हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से आर.एस. अग्रवाल का पार्ट नंबर 12 लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट 12 करेंगे। 11 पार्ट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए। आर.एस. अग्रवाल के पूरे सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको एपी से। बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। पहले एक क्वेश्चन यहां तक है, फिर दूसरा उसने बाद में सम ऑफ 20 टर्म्स पूछा है, वो बाद में करेंगे। पहले आपको क्या बोला है कि उस एपी के n टर्म्स का सम बताइए जिस एपी का nth टर्म आपको ये दे रखा है, nth टर्म। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। nth टर्म का मतलब आपको दे रखा है 5 माइनस का 6n। ठीक है, nth टर्म को ऐसे डिनोट करेंगे। अब बेटा आपको Sn निकालना है। आप एक चीज देखिए कि यहां पे हमें जो सम निकालना है वो n टर्म्स का निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने दे दिए हैं फिलहाल में। इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं स्टूडेंट्स वो हमें n दे दिए और Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया ना। अब कोई बच्चा कहेगा सर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बेटा वो भी होता है, लेकिन इसमें मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा सूट करेगा, n/2 a प्लस an। अब उसका रीजन क्यों ऐसा? नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं n, a प्लस an दे रखा है, बस आपको a की जरूरत है। तो a तो मैं अभी निकाल लूंगा फर्स्ट टर्म तुरंत। तो ये सिंपल है ना कि पहले d निकालोगे फिर पुट करोगे, तो वो d वाला फॉर्मूला हम नहीं करेंगे, लेन दी जाएगा। अब किसी बच्चे ने पूछा सर a कैसे निकालोगे आप? बेटा ये an दे रखा है, हमें दे रखा है। अब मुझे a निकालना है। a का मतलब होता है a1 और a1 का मतलब यहाँ पे n की जगह मुझे क्या पुट कर देना चाहिए? 1। तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा बच्चों, मेरे पास में a1 आ जाएगा 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1 आ गया a1। बस अब हमें निकालना क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, जिसका फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आपको इसीलिए। तो बेटा n की जगह तो n, कोई बोला सर n की जगह n क्यों? बच्चों वो बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स, उसने नंबर ऑफ टर्म्स भी n दे रखा है। a की वैल्यू हमारे पास -1 आई है और बेटा an आपको दिया है 5 माइनस का 6n। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा n/2 और बेटा देखो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 माइनस का 6n। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, चाहो क्या ले ही लो, है ना। इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो ये तो 2 माइनस 3n बचा, 2 से 2 कट गया। तो बेटा एक तरीके से आपके पास में Sn क्या आया निकल के? n और ये 2 माइनस 3n n। ठीक है, आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो अब इस n का दोनों में, लेकिन कर भी सकते हैं, नहीं भी, चलो कर देता हूं। आप लोग कहेंगे सर मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। बेटा 2n माइनस का 3n², ये पहले वाले का आंसर हो गया बच्चों। अब आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहले 20 टर्म्स का सम बताइए। एक क्वेश्चन ये खत्म हो गया, हेंस की बात बता रहे हैं। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आपसे सम ऑफ 20 टर्म्स पूछ रहा है और ये सम किसका आया है? n टर्म्स का आया है, Sn। बस अगर मैं यहाँ पे n की जगह 20 रख दूं तो ये क्या निकल आएगा? S20। और वही तो पूछा है उसने मुझसे, 20 टर्म्स का सम। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें n की जगह 20 रख दूंगा, फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक है बेटा, रखो s, n की जगह 20, 2 इंटू 20 माइनस 3 और 20 का स्क्वायर। स्क्वायर सही नहीं बना है घूम गया थोड़ा। चलो ये बन गया बेटा 40 माइनस 3 इंटू 400, सही है ना। 20 का स्क्वायर तो 40 माइनस 1200 यानी कि माइनस के 1160, माइनस के 1160। बच्चों ये सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो बेटा ऐसे करके क्वेश्चन था, सिंपल बहुत था, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लॉजिक लगाना था और आंसर निकालना था। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। बेटा ये आपको Sn दे रखा है, कोई एक एपी है उसके n टर्म्स का सम दे रखा है, यानी कि Sn 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि फाइंड इट्स nth टर्म, इसका nth टर्म बताइए। बेटा इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली, शायद आप बच्चों को ध्यान हो, नहीं है तो आप मेरे जस्ट इससे पहले वाले पार्ट में देखिए, पार्ट 11th में मैंने पूरा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो आप भी याद कर लीजिए। आप कहेंगे तो मैं एक बार और बता दूंगा अभी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फॉर्मूला होता है, चलो पहले मैं समझाता हूं आपको। देखिए मैंने ऐसे बताया कि मान लीजिए 1 to n तक नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मुझे ये पीछे का nth टर्म निकालना है, बिल्कुल लास्ट वाला, बेटा अगर मैं टोटल Sn में से Sn-1 कर दूं तो क्या nth टर्म निकल आएगा? कैसे बच्चों? अगर मैं पूरे सारे के सारे n टर्म्स के सम में से, टोटल में से, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? n-1 होगा। अगर ये 20वां टर्म होता 20th तो इससे पहले कौन सा होता? 19th, इससे पहले 18th, एक एक कम हो जाता है ना। तो अगर ये मान लीजिए nth टर्म है तो इससे पहले वाला ये टर्म कौन सा होगा? n-1 होगा कि नहीं होगा? तो बेटा अगर मान लीजिए मैं पूरे यहां से लेके यहां तक n टर्म्स के सम में से n-1 इतने टर्म्स के सम को माइनस कर दूं इतने, तो बेटा ये लास्ट टर्म ही तो बचेगा, है ना। तो यहां से बच्चे एक फॉर्मूला बन के आता है an इज इक्वल टू Sn-1। इसी से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपसे पूछा हो कि 20th टर्म बताओ, तो यहाँ पे बेटा इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है S20 माइनस S19 A20, खत्म, है ना। अगर आपको 20th टर्म निकालना है तो n की जगह सब जगह 20 रख दो, तो ये तो 19 बचेगा ना, 20। ऐसे करके आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स वाला भी सिंपल निकाल सकते हैं। चलो खैर, अब ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है? आपको तो यहाँ पे फिलहाल में nth टर्म निकालना है, 20th टर्म तो नहीं निकालना। तो बेटा nth टर्म के लिए फॉर्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप उसे यूज करेंगे, ठीक। उससे पहले आप ये देखिए, आपको किस चीज की जरूरत है? आपको an निकालना है, Sn आपको दे रखा है, ये रहा। आपको Sn-1 चाहिए। बेटा ये Sn-1 क्या है? यहाँ n की जगह क्या आ रहा है? n-1। इससे समझ में आता है कि यहाँ पे आप n को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस n बाय n-1। बेटा यहाँ पे आप n की जगह n-1 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Sn-1 5 n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये 3 n-1 अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 और ये 3n-3 अपॉन 2। ठीक है बेटा, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, इसका पहले अभी होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक। अच्छा चलो, अभी 5 का भी मल्टीप्लाई कर लूंगा। पहले जरा एक काम करो, 2 LCM ले लो, 2 LCM ले लो। क्या हो जाएगा? ऊपर 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस का 3। बेटा 5n स्क्वायर, ये माइनस के 10n में से माइनस का 7n, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 अपॉन 2। बच्चों ये निकल के आ रहा है Sn-1। क्या निकल के आ रहा है? Sn-1। इतना मेरे पास निकल के आया है। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब देखो, क्योंकि फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू Sn-1। नाउ ये फॉर्मूला होता है, तो बेटा एक काम करिए आप, Sn की जगह ये रहा 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3n अपॉन 2 और इसमें से माइनस ये वाला करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आप कहें बेटा इसको मैं सेपरेट कर लूं, सेपरेट समझती हो ना, मतलब 5n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 7 अपॉन 2 और प्लस का 2 अपॉन 2।
5n² 2 7n/2 बेटा ऐसे कर सकते हैं, ये सेपरेट किया है। अगर आप एलसीएम लेके अभी सॉल्व करो तो यही बनेगा, लेकिन इसे 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस वाली चीज को यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि Sn-1 तो ये 5n² 2 5n² माइनस का 7/2 प्लस का 1। बच्चों ये पूरा का पूरा मैंने वहां पे लिख दिया, ब्रैकेट लगाया क्योंकि आगे माइनस लग रहा है। देखो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, साइन चेंज हो जाएंगी। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो पूरा का पूरा कट गया। और स्टूडेंट्स अगर 3n/2 और ये 7/2 अगर ऐड करोगे आप 2 एलसीएम लेके तो बेटा ये 5n आएगा। आप कर लो 3n और 7n 10n, 10n को 2 से डिवाइड किया 5n माइनस का 1 एज इट इज। लीजिए बच्चों ये आ गया, -1 बचा था वो एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स ये इसका nth टर्म है। जब आपको किसी एपी का सम दे रखा था तो ये nth टर्म निकालने का तरीका है। गॉट इट। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी सम के टर्म्स में कोई वैल्यू दी है और nth टर्म निकलवा रहा है तो बेटा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप डायरेक्टली। अब इसके आगे मान लो वो क्वेश्चन बढ़ा देता कि हेंस फाइंड इट्स 25th टर्म, सपोज अगर बढ़ा देता तो बेटा बस n की 25 रख देते, a25 यहाँ पे 25 रखते, 124 आंसर आता, 125 - 1 है ना। समझ आया? तो ऐसे करके आप करेंगे बच्चों। अरे हाँ एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात और बता दूं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं क्या? बेटा मैं लाइव क्लासेस लेता हूं डेली अनअकैडमी पर शाम को 8:30 बजे, बिल्कुल फिक्स है, डेली लेता हूं। डेली 10th क्लास की आपकी सारा सिलेबस करा रहा हूं। जो भी बच्चे मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री क्लासेस है। सबसे पहली चीज और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैंने लिंक दे रखा है, आप मुझे डेली ज्वाइन करो, ठीक है। डेली पढ़ने आओ मेरी क्लासेस में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके बारे में कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं पीपीटी पे, फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए हेलो बच्चों स्टूडेंट्स, देखिए जो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बता दूं। अनअकैडमी कॉम्बैट आ गया है, एनटीएससी स्पेशल 9 जनवरी को दिन में 1 बजे हो रहा है। 60 मिनट्स का खाली क्वेश्चन पेपर होगा, 1 घंटे का 40 क्वेश्चन आएंगे। 9th-10th के सभी बच्चे दे सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे, वो भी मेरिट सर्टिफिकेट के साथ। टॉप 3 रैंकर्स को, टॉप 25 को तो मेरिट सर्टिफिकेट है ही है बेटा। यहाँ पर आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 9th-10th के बच्चों के लिए। टॉप एजुकेटर्स ने पेपर बनाया है जिसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, मैट और सेट ये 2 से आपके पेपर आएंगे, 2 सब्जेक्ट से, ठीक है। रैंक 1 to 3 को 100% स्कॉलरशिप होगा, रैंक 4 to 10 को 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50 को 50% स्कॉलरशिप और रैंक 51 to 100 को 25% स्कॉलरशिप होगा बेटा। यहां पर आप लोग जो है 9 जनवरी को पेपर देना है। रैंक 1 को गोल्ड मेडल है, रैंक 2 को सिल्वर और रैंक 3 को ब्रॉन्ज मेडल, वो भी मेरिट सर्टिफिकेट के साथ, ठीक। तो बच्चों ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस है, इसमें से ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका सेट का है जिसमें मैथ्स से आपका मेंसुरेशन चैप्टर आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 9 जनवरी को तैयार रहिए, मेरे रेफरल कोड के साथ इसमें अभी एनरोल कर लीजिए। चलो आ जाओ, फ्री लाइव क्लासेस कैसे देखोगे? प्ले स्टोर पर जाओ, अनअकैडमी जेई टाइप करो, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रिव्यू कर सकते हो और मेरा रेफरल कोड मोहित सर 10 लगा लो। अपने नंबर से जल्दी से लॉगिन कर लो, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपकी चॉइस करनी है वो चूज करने के बाद 6 to 12th कैटेगरी में प्रोसीड करके सारी लाइव क्लासेस देख सकते हो। अनलॉक फ्री प्लान जब पूछेगा तो मेरा रेफरल कोड मोहित सर 10 लगा लेना भाई, सारी क्लासेस फ्री हो जाएंगी। इसी के साथ सेल्फ स्टडी पे आप देखोगे तो फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करोगे तब भी आपको सारी क्लासेस फ्री दिखेंगी, लाइव, कंप्लीटेड और जो है अपकमिंग सारी क्लासेस दिखेंगी, कोई भी क्लास देख सकते हो। बैचेस एंड कोर्सेज पे क्लिक कर दोगे तो सारे बैचेस आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1 टाइम मोहित सर 10 लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना होगा, सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो टेस्ट सीरीज आपको सारी दिखाई देंगी, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो भाई, रेफरल कोड लगाओ मोहित सर 10। जैसे ही आप क्लास में जो भी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आ जाते हैं फिर वो रेज अ हैंड ऑप्शन का यूज करते हैं। रेज अ हैंड करोगे, एडुकेटर आपसे लाइव बात करेंगे ऑडियो पर, बिल्कुल फेस टू फेस क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आप उनसे बात कर सकते हो, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। आज का डाउट कमेंट में अपना डाउट भेज दो, सेंड कर दो, अपनी इमेज अपलोड कर दो, तुरंत
वीडियो तुरंत आपको लाइव समझाएंगे आपके एडुकेटर, ठीक है, उसी समय। डाउट्स एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करो आस्क का डाउट फीचर में, तो आस्क का डाउट पे क्लिक करके अपना जो भी आपकी इमेज है उसको सेंड करो, अपलोड करो और व्यू सॉल्यूशन देख लो भैया, सारा सॉल्यूशन डिटेल्ड मिलेगा। जो बच्चे अब जल्दी से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दो, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस का, ये आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने सबके प्लान्स दिखाई देंगे। आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे mohisar10 और जल्दी से प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेके मेरी क्लास में आ जाएंगे। 10% डिस्काउंट है मेरे रेफरल कोड से। अनअकैडमी पे भाई क्यों पैसे खर्च करें, क्यों हम पैसे पेड सब्सक्रिप्शन लें, पेड फीचर बहुत ज्यादा है ना। अपने घर से कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो, कितने भी कोर्सेज, अनलिमिटेड कोर्सेज एक्सेस कर रहे हो, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, पूरा सिलेबस का कवरेज है, मेंटरशिप गाइडेंस है, पीडीएफ की फॉर्म में, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, बैच कोर्सेज, मतलब कितने भी बैच ज्वाइन करो, कोई बाउंडेशन नहीं, बस 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद कितने ही बैचेज ले लो, है ना। ऑफर तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है इस समय। सपोज अगर कोई बच्चा 9th में आगे जाके अभी से सोच रहा है भाई IIT JEE की तैयारी करूंगा, तो बच्चों 2 साल का कॉम्बो ले लो जल्दी से, क्योंकि 2 साल तो फाउंडेशन मिलेगा यानी कि 9th 10th, और आज से ही आपको IIT JEE कैटेगरी का एक्सेस मिल जाएगा। तो 9th 10th 11th 12 भाई 4 साल आपको IIT JEE कैटेगरी का एक्सेस मिल रहा है, इससे क्या बढ़िया हो सकता है बताओ। लेकिन ये सिर्फ पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए भाई, एक्चुअल प्राइस 75,500 है, लेकिन इस समय ऑफर है 61,774। और जो बच्चे ऐसे ही नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, 9th में है सपोज, तो वो भी 9th या 10th किसी में भी है, मेरा मतलब समझाने का है सिर्फ आपको। 2 साल का कॉम्बो लेंगे तो 2 साल फाउंडेशन मिलेगा 9th 10th और 4 साल नीट की तैयारी करने का मौका पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। एक्चुअल प्राइस 75,500, लेकिन ऑफर चल रहा है 57,576। तो बच्चों जल्दी कीजिए, मैं आपका वेट करूंगा अपनी स्पेशल क्लासेस में भी और प्लस क्लासेस में भी, ठीक है। आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक दे रखा है मैंने आपको वहां पर। और जैसे ही प्लस ज्वाइन करेंगे आप मेरी क्लास में आ सकते हैं, डेली मेरे से पढ़ सकते हैं, मेरे बैचेस चल रहे हैं। मेरा रेफरल कोड जरूर लगा लेना mohisar10, तभी 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अभी तो आज 5 जनवरी है बच्चों, अभी तो 22% डिस्काउंट मिल रहा है। अनअकैडमी 2022 में 22% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन वो आज लास्ट दिन तक है, जल्दी से ले लो आज 5 जनवरी को 22% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं अपनी क्लास में, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया बेटा। आपसे बोल रहा है इफ mth टर्म ऑफ एन AP, अगर कोई AP है उसका mth टर्म 1/n है, मतलब मैं साथ में लिखता भी जा रहा हूं ऐसे, mth टर्म का मतलब am 1/n है, और उसका nth टर्म an 1/m है, तो बताइए सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा है SMN, ठीक है बेटा, ये चीज पूछी गई है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले AM दे रखा है 1/n, तो बेटा AM का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो A + m - 1 × d = 1/n, ये आ जाएगा। अब लेकिन क्या मैं इससे ज्यादा इसमें कुछ कर सकता हूं? अभी कुछ नहीं हो पाएगा। इक्वेशन नंबर 1, चलो अगेन nth टर्म आपको कितना दे रखा है 1/m, बेटा फॉर्मूला खोलेंगे A + n - 1 × d = 1/m, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटा दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको A और D की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं दोनों को यहां लिखता हूं, A + m - 1 × d और A + n - 1 × d। बच्चों गलत तो नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस क्लियरली दिखाई दे रही हैं। बेटा एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज, ये कट गया, m - 1 × d - n - 1 × d, यही तो होगा। m - 1 × d में से माइनस करेंगे n - 1 × d, और वहां से 1/n माइनस का 1/m। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? d। क्या बच रहा है? m - 1 - n, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 1, इनका LCM लेंगे तो क्या mn, n से n गया, m 1 m, m से m कट गया, n 1 n,
ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से 1 कट गया, डी एम माइनस एन इज इक्वल टू 1 सॉरी 1 कह रहा हूं, एम माइनस एन अपॉन एम एन, यही तो बचेगा स्टूडेंट्स। एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, डी बाया 1 अपॉन एम एन, ये लीजिए। अभी फिलहाल में सिर्फ डी आया है मेरे पास। अब मुझे किस चीज की जरूरत है यहाँ पर, अब मुझे जरूरत है ए की, ठीक है ना, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगाना है। सम के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, एन अपॉन 2a प्लस, बोलो भाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैंने देखो दोनों इक्वेशंस तो रब करे दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशंस अभी भी लिखी हुई हैं। देखो जरा राइट हैंड साइड में लिखी है कि नहीं लिखी है, है ना, इसलिए मैंने यहां से रब कर दिया है। चलो बेटा डी की वैल्यू जो 1 अपॉन एम एन है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए प्लस एम माइनस 1, डी की जगह 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बेटा एम का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एम अपॉन एम एन, 1 का करेंगे 1 अपॉन एम एन, 1 अपॉन एन, ये एज इट इज रहेगा। अब बच्चों ये एम से एम कट गया तो बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन 1 अपॉन एन, ठीक है। 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कट गया, क्योंकि ये इधर जाएगा तब भी माइनस का होगा, तो ये माइनस का 1 अपॉन एम एन उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों मेरे पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो भी 1 अपॉन एम एन आ रही है, डी की वैल्यू वो भी 1 अपॉन एम एन आ रही है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सम ऑफ एम एन टर्म्स, दिया है तो बेटा एस एम एन इज इक्वल टू एम एन अपॉन 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होगा। नंबर होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स एन अपॉन 2, लेकिन एन नहीं आएगा यहाँ पे, एम एन टर्म्स का सम है, तो एम एन अपॉन 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा। अब बच्चों एक काम करो, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट बेटा, तब तक आप करो ए की और डी की वैल्यू इसको पुट कर दो। ए की और डी की वैल्यूज को पुट कर दो। चलो एक लाइन अभी और आ जाएगी, एम एन अपॉन 2 ए की जगह 1 अपॉन एम एन माइनस 1 और डी की जगह भी 1 अपॉन एम एन। यहां तक समझ में आ गया, डी की जगह 1 अपॉन एम एन रख दिया, ए की जगह रख दिया, बाकी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, है ना। अब देखो एम एन अपॉन 2 बच्चों 2 अपॉन एम एन रहेगा, 2 अपॉन एम एन, ठीक है ना बेटा। ये एम एन का 1 में होगा तो प्लस एम एन 1 जार एम एन अपॉन एम एन, और बच्चों माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 अपॉन एम एन, क्लियर है। चलो एम एन अपॉन 2 बेटा 2 अपॉन एम एन में से अगर 1 अपॉन एम एन माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एम एन, और ये प्लस का 1, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्लियर है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। एक स्टेप और, अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, जो बाहर एम एन बाई 2 चल रहा है ना, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, किसमें, अंदर ब्रैकेट में, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो एम एन अपॉन 2 का 1 अपॉन एम एन में किया, और फिर एम एन अपॉन 2 का 1 में भी कर लीजिए, तो बेटा ये एम एन से एम एन कट गया, 1/2 बचा, और ये एम एन बाई 2 बचा एम एन बाई 2 का 1 में करेंगे तो वही आएगा। बच्चों 2 को चाहो तो नीचे से एलसीएम लेके कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एम एन प्लस 1 अपॉन 2, ये लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब इस एपी के जो एम एन टर्म्स हैं, ठीक है, उन एम एन टर्म्स का जो सम रहेगा, सॉरी, जो एम एन टर्म्स का जो सम रहेगा बेटा, वो होगा एम एन प्लस 1 अपॉन 2, क्लियर हुआ। तो आपको जो पहले 2 इक्वेशंस दे रखी थी उनसे आपने ए और डी सॉल्व किया, ए और डी फाइंड किया, उसके बाद सम के फॉर्मूले में लगाया और इसको जस्ट आपने सॉल्व कर लिया।
आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस भी। तो बच्चों दिस इज द पार्ट 12 ऑफ एपी, ठीक है, ये पार्ट 12 है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा, और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। और बच्चों बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जब ही मिलेंगे जब आप बेल आइकन को हिट कर लेंगे, ठीक। और जो मैं आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताया अनअकैडमी पर, वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डेली आइए, आपका फायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शेयर करते रहिए।